जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं जॉब टू यू चैनल पे, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पैसा बहुत मेहनत से आता है, तो मेहनत अगर जितनी कमाने में की है, आज का समय है उसको बचाने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, ऑनलाइन मोड का जमाना है, तो ऑनलाइन ही सारे सारे काम हो रहे हैं। अगर पैसा ऑनलाइन आता है तो ऑनलाइन जा भी सकता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक और नए फ्रॉड की, जिसको हम सिम स्वैप फ्रॉड बोलेंगे। तो सिम स्वैप फ्रॉड क्या होता है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। क्योंकि सिम स्वैप फ्रॉड ऐसा होता है कि आपको आपकी न तो ओटीपी चाहिएगी, कुछ भी नहीं चाहिएगा, और फिर भी आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं सिम स्वैप फ्रॉड होता क्या है। आइए देखिए, सिम स्वैप फ्रॉड है, इसमें सबसे पहले होता क्या है, जो भी हैकर होता है वो सबसे पहले आपकी जो जानकारी जुटाएगा। कहने का मतलब, आपके किस डॉक्यूमेंट से आपने क्या सिम कार्ड को प्राप्त किया है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, और आपका एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सिम कार्ड की जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, अब जानकारी प्राप्त कहां से करेगा, जानकारी प्राप्त कर लेगा किससे, हो सकता है जहां से आपने सिम लिया हो उस डीलर से साठगांठ करके वो आपकी सिम की जानकारी प्राप्त करे। सेकंड है फिशिंग, और जो मालवेयर सॉफ्टवेयर की सहायता से वो क्या करेगा, आपके जो मोबाइल नंबर की जानकारी प्लस में आपके जो आपका जो एड्रेस है, वो कहने का मतलब सिम कार्ड खरीदने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता है पड़ती है, उन सभी की जानकारी वो फिशिंग या जो मालवेयर सॉफ्टवेयर है इनसे वो जानकारी हासिल कर लेता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 के अंदर। जो सारी चीजें आती हैं, पहले जानकारी प्राप्त कर लेगा, उसके बाद में सिम क्या करेगा, वो कॉल करेगा। कहाँ कॉल करेगा, कस्टमर केयर को। जैसे मान लीजिए एयरटेल का है, एयरटेल वाले को कॉल करेगा, बोलेगा मेरा जो सिम कार्ड है वो क्या है, खो गया है। सिम कार्ड खो गया, तो सिम कार्ड खोता तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर का वापस डॉक्यूमेंट देके वेरीफाई करवा के डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवाते हैं। और हम क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट देते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी उसने ले ली है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी ले ली है, उसके आधार पर जैसे हमने आधार कार्ड चाहिए तो आधार कार्ड नंबर चाहिए हमें, ठीक है, या और कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किया तो वो चाहिए। ठीक है, क्लोनिंग उसकी वो कर लेता है। आप चाहिए कि मेरे को वो नंबर चाहिए, क्या आधार कार्ड दे दिया तो आधार कार्ड की डिटेल चाहिए, तो आधार कार्ड की डिटेल तो आ जाएगी ना आराम से, उसको केवल आधार कार्ड का नंबर चाहिए, बाकी वो डुप्लीकेट निकलवा लेगा आपका। सेकेंड है डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवाना। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स की जानकारी वो हो जाती है उसको, तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवाएगा। सिम कार्ड निकलवाने के बाद में क्या है, जो कंपनी वाले हैं वो वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो सिम कार्ड का जो वेरिफिकेशन है वो आराम से करवा लेगा। वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, देखिए, जब आप वेरीफाई करते हो तो वेरीफाई सिम ले लिया, डुप्लीकेट ले लिया, उसके बाद में कंपनी के द्वारा कॉल आता है, और वो कॉल करके यही क्या आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है उसका एड्रेस है, या जैसे आपने आधार कार्ड दिया तो उसका लास्ट का 4 डिजिट है, इत्यादि पूछ के आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं, सिम को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में उसकी जो सुविधाएं हैं वो एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद में क्या करता है, जो हैकर होता है वो जाके एसएमएस या कॉल ओटीपी मोड शुरू करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो वो क्या करेगा, वो एसएमएस वाले को एक्टिवेट नहीं करेगा, वो करेगा कॉल ओटीपी को वो सिम कार्ड में कॉल ओटीपी को कर लेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद में जो ओल्ड नंबर है वो होता है बंद, और न्यू वाला हो जाता है एक्टिवेट। तो आप बताइए, मान लीजिए वो आप ही का सिम है, तो आपके जो कॉल कहां जाएंगे, आपकी ओटीपी कहां जाएगी, ओबियसली जो न्यू सिम कार्ड है उस पर जाएगा सब कुछ। तो बताइए, बैंक अकाउंट खाली हुआ या नहीं हुआ, ये देखिए, बैंक अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। ये प्रोसीजर है इसका सिम स्वैपिंग का। यहां ये सिम स्वैपिंग का केवल एक तरीका है, केवल एक मेथड मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए, सिम कार्ड डुप्लीकेट निकलवा के इसी तरीके पे हैकर है, इस कॉल वाले तरीके पे पहुंचता है अधिकतर।
तो कॉल वाले तरीके पे कॉल ओटीपी, कॉल के द्वारा ओटीपी रिसीव करने का तरीका दूसरा क्या है, मान लीजिए वो कहीं आपकी वो रैकिंग कर रहा है, ठीक है, आप पे नजर रख रहा है कई दिनों से, और उसके बाद में वो क्या करेगा, कहीं अनजाने में आपसे टकराएगा, बोलेगा मेरे को सर इमरजेंसी कॉल करना है, ये करना है, वो करना है, उससे वो क्या का आपका मोबाइल लेगा और उस मोबाइल में वो कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस होती है उसको शुरू करेगा। और कॉल फॉरवर्डिंग में क्या सारी कॉल्स किसके पास जाएंगी, उसने जो नंबर डाला है कॉल फॉरवर्डिंग में उस पे जाएगा, ठीक है। कॉल कहाँ जाएगा, उस नंबर पे जाएगा। अगर उसने मोबाइल में ओटीपी रिसीव वाया एसएमएस और कॉल, ये सर्विस होती है, उसमें वो ओटीपी रिसीव वाया कॉल करेगा, क्या करेगा, कॉल करेगा। तो जो ओटीपी मंगवाएगा, ओटीपी आएगी उस नंबर पे, वो किसके माध्यम से आएगी, कॉल के माध्यम से आएगी। और कॉल फॉरवर्डिंग में उसने क्या किया है, अपना नंबर डाल के रखा है, तो ओटीपी सीधी उसी के पास जाएगी। तो इस माध्यम से भी क्या, माध्यम तो वही है, मतलब पहुंचना तो उसको कॉल ओटीपी पे पहुंचना है। तो कॉल ओटीपी के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं, ठीक है। इसके माध्यम से क्या कर सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। ये तो हमने पढ़ी है, जाना है कॉल स्वैपिंग होता क्या है। आइए इससे बचने के थोड़े तरीके हैं वो देख लेते हैं। अब बचने के तरीकों में क्या, देखिए, तो आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने नई गाइडलाइन भी शुरू की थी। जैसे कोई ओटीपी कोई सिम कार्ड लेते हो, तो सिम कार्ड लेने के 24 घंटे, तो 24 घंटे है आपकी कॉल या जो एसएमएस की सर्विस है वो शुरू नहीं की जाएगी। ये आरबीआई की गाइडलाइन है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये तो आरबीआई की गाइडलाइन है। आपको देखिए वो जो सिंपल सी चीजें थी कि आपको किसी चीज पे क्लिक नहीं करना है, कोई अनजान लिंक हो उस पे क्लिक नहीं करना है, कोई मैसेज पे क्लिक नहीं करना है, कोई आपसे कोड द्वारा आपके जो 0 to 9 तक नंबर दबाने के लिए बोलता है वो नहीं करना है, ठीक है, वो तो करना ही करना नहीं है। साथ में देखिए इसमें वो क्या करते हैं, केवल मिस कॉल पे मिस कॉल मारते हैं। आप मतलब कॉल पे कॉल करेंगे आपको, तो जो भी नया नंबर आता है उसको क्या करना है, आपको तुरंत ब्लॉक करना है, नंबर को क्या करना है, ब्लॉक करना है। चाहे कितने भी नंबर आए आपको ब्लॉक करना ही है, ठीक है। इसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर है जो आपको बता देंगे कि ये स्पैम मैसेज है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे किसी भी ट्रस्टेड जो सॉफ्टवेयर है उसको डाल के रखिए और उसको एक्टिवेट करके रखिए, ताकि ऐसे अनजान कॉल आए तो वो आपको रेड कलर की पट्टी लाके दिखा देगा कि दिस इज स्पैम मैसेज या और कॉल, ये दिखा देगा आपको, ठीक है। अब जो आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी करके रखी हैं, मान लीजिए आपके पैसे कट गए, आपके पैसे हैं वो चले गए, फ्रॉड के शिकार हो गए, तो उसमें क्या है, अगर 3 दिन के अंदर अगर आप कंप्लेंट करते हो तो आपको जो पैसा है वो आपको 100% मिल जाएगा, मिलने के चांस होते हैं, ठीक है, 3 दिन का। अगर आप 4 से 7 दिन के अंदर ये करते हो, कंप्लेंट करते हो, तो आपको जो पैसा आएगा तो उसका क्या 75% मिलेगा, आपको 25% है वो खुद को वहन करना पड़ेगा। जिसके पैसे उड़े हैं, जिस अकाउंट से गए, उसको 25% नुकसान सहन करना पड़ेगा। कितना, 3 दिन के बाद, मतलब 4 से 7 दिन के अंदर करता। लेकिन अगर 7 डे से 7 दिन से ऊपर होता है तो पैसे आने की कोई गारंटी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये जो चीजें बताई हैं ये आपको उनको ध्यान में रखना है। और साथ में आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे आप कंप्लेंट करते हो, अब ये तो मैंने बता दिया कि कंप्लेंट करने पे, लेकिन आप कंप्लेंट कहां करोगे, तो थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ में, बताता हूँ आपके बहुत काम की चीज है, हो सकता है ठगों के अगले शिकार कहीं आप न हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, स्टेटस देखिए, चाहे जैसे इसमें है जीपे है, मतलब गूगल पे है, ठीक है, या फोन पे है, या ऐसी कोई भी यूपीआई आईडी वाली है, उससे मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। अगर ट्रांजेक्शन किया है, रॉन्ग ट्रांजेक्शन हुआ या उससे फ्रॉड हुआ है, कैसे मान लीजिए, मतलब आपका पैसा है जहां आप भेजना चाह रहे हो वहां नहीं भेजा गया, या आपकी इच्छा के विरुद्ध पैसा चला गया है,
तो इनकी क्या है ऑफिशियल मेल आईडी होती है। एक तो वहां पे क्या करना है, आपको क्या करना है, मेल सेंड करना है, जो आपको मेल है वो सेंड करना है, कंप्लेंट शिकायत करनी है, आपको शिकायत करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड हो गया, एक आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, स्क्रीनशॉट जो भी ट्रांजैक्शन हुआ ना उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपको करना है जो साइबर क्राइम ब्रांच है वहां पे करना है आपको, ठीक है। किसके साथ में, जो शिकायत जो भी चीजें हैं वो कलेक्ट करते रहेगा, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रहेगा, जैसे जो स्क्रीनशॉट है वो पास में रहेगा, जीपे को या मान लीजिए जीपे से आपसे हुआ है या फोन पे से हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट आपको साथ में रखना पड़ेगा, साइबर वाले को देना पड़ेगा। और साइबर वाले को तीसरा क्या देना है, एक आपको क्या करना है, आपको जो FIR करना है, ठीक है ना। और चौथा आपको जो आपका बैंक है वहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको शिकायत है वो करनी पड़ेगी कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ। देखिए सबसे पहला आपने क्या किया, जिसके माध्यम से फ्रॉड हुआ है वहां पे आपने क्या किया, एक मेल भेजा। उसके बाद में क्या करना है, आप इसमें नजदीकी बैंक है वहां जाइए, FIR है वो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर साइबर क्राइम को ही बताना है। FIR की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि देखिए ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में होते रहते हैं। बैंक वाले आपको कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, हो सकता है आपने खुद ही वो भेजा हो, पैसा भेजा और आपने ऐसे मतलब बोल दिया कि नहीं मेरा ये क्या फ्रॉड हो गया है, ठीक है ना। तो सही आपने सही भेजा हो, लेकिन क्या है इससे बचने के लिए FIR की कॉपी है वो बैंक वाले मांगते हैं। तो आपको ये आपको क्या करना है, ये 1 नंबर जीपे वाला और आपको ये 3 नंबर और 4 नंबर FIR की कॉपी, एक वहां जैसे बैंक में आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी तो उसकी रिसिप्ट है, ये तीनों चीजें आपको कहाँ देनी पड़ेगी, आपको साइबर क्राइम में देनी पड़ेगी। और कितने दिन के अंदर आपको देखिए होते ही ना, लेकिन 3 से 4 दिन का वक्त दिया गया है इसके अंदर, 4 दिन से ज्यादा 3 दिन से पहले 3 दिन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये शिकायत करनी पड़ेगी। और आप 3 से 4 दिन के अंदर 4 से 7 दिन के अंदर करते हो, 4 से 7 दिन के अंदर करते हो। अगर आपके पैसे आते हैं तो आपको 25% नुकसान है, जो पैसे हैं उनका उठाना पड़ेगा। तो ये पूरी जो चीजें थी मैंने आपके सामने रखी हैं। तो जो फ्रॉड है वो बहुत टाइप के हैं, ठीक है। जिस चीज को आप जानते नहीं है उसके बारे में या उसके ऊपर या इसका कुछ करना है, कुछ मत कीजिए, वहां से बैक हो जाइए। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, बार बार कॉल आ रहे हैं, फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है, फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए। कौन सा आपका बिजनेस में नुकसान हो रहा है इतना, दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। अगर ज्यादा कॉल आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप साइबर क्राइम है वहां भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। बचाव के बहुत सारे उपाय हैं, समझदार बनिए, सतर्क रहिए। मिलता हूं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और दोस्तों एक और बात बोल दूं, अपना चैनल है जॉब के रिगार्डिंग जानकारी देना है, लेकिन क्या है पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, पैसे आप भी कमाते हो, इसलिए पैसे बचाने की जरूरत क्या है आपको भी है, अलर्ट रहने की जरूरत मुझे भी है, आपको भी है। इसीलिए ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर अवश्य कीजिए, और किसी को ना करें लेकिन इसको शेयर अवश्य कीजिए, ताकि और लोगों की मदद हो सके और जो भाइयों के पैसे भी बच सके। जो फ्रॉड लोग हैं उनको मूर्ख बना दीजिए। वो समझते हैं कि हम चालाक हैं, नहीं, आप समझदार बनिए, आप चालाक बनिए, ठीक है। तो वीडियो को पक्का शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और जो भाई फर्स्ट बार वीडियो को देख रहा है वो राइट साइड में बेल आइकन है, वहां सब्सक्राइब करके अपना अंगूठा दबा दीजिएगा। जय हिंद, गुड बाय।